क्वेश्चन नंबर 7 है भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इसका तीनों साइड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैं उनको लिख लेता हूँ। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस त्रिभुज को जो है भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भैया एक शंकु का आकृति बन जाता है और इसी शंकु का हमें आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, आर का और एच का। आर यानी त्रिज्या, एच यानी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर में बी से लेके सी तक का जो दूरी है वो भैया हम लोग का हो जाएगा आर। तो देखिए BC हम लोग का 5 दिया हुआ है तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 5। अब बी से लेके ए तक का जो दूरी है वो हम लोग का ऊंचाई कहलाएगा यानी h। तो देखिए यहाँ पर AB 12 दिया हुआ है तो h बराबर हो गया 12। अब आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 5, इसको 2 बार लिख देना है 5 गुना 5 गुना में एच का वैल्यू है हमारे पास 12 तो यहाँ पे लिख देते हैं गुना में 12। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 4। अब यहाँ पर जो 22/7 है उसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ और गुना में यहाँ पर जो 5 गुना 5 है और ये 4 है, इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 100। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उत्तरमाला में देखिएगा तो वहां पर आंसर पाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 22/7 है और ये 22/7 किसका वैल्यू होता है? पाई का वैल्यू होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 22/7 को पाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और गुना में ये 100 इसके आगे एज इट इज लगा देते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 100 पाई। और भैया क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। और भैया यही हो जाएगा हमारा 7 नंबर के लिए आंसर।